पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सुरक्षा एजेंसियों ने हवा में उड़ रहे 2 संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन एयरपोर्ट के आसपास गिर गए, जिससे वहां मौजूद 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दुबई मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट के आसपास संदिग्ध गतिविधि देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों को 2 ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए, जिन्हें खतरा मानते हुए तुरंत निशाना बनाकर गिरा दिया गया। ड्रोन गिरने के बाद आसपास मौजूद लोगों को चोटें आई। प्रशासन के मुताबिक इस घटना में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 घाना के नागरिक और 1 बांग्लादेशी नागरिक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक भारतीय नागरिक को मध्यम स्तर की चोटें लगी हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद यह आशंका भी जताई जा रही है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब खाड़ी देशों तक भी पहुंच सकता है। हालांकि दुबई प्रशासन ने साफ किया है कि यह घटना एयरपोर्ट संचालन को प्रभावित नहीं कर पाई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से जारी है और यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहन जांच कर रही है कि ये ड्रोन कहां से आए थे और इन्हें उड़ाने के पीछे क्या मकसद था। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं यह किसी बड़े हमले की कोशिश तो नहीं थी या फिर किसी तकनीकी या निजी ड्रोन की अनियंत्रित उड़ान का मामला है। उधर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की आवाज से पूरा क्षेत्र दहला हुआ है। यह संघर्ष अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और तनाव कम होने का कोई संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच बुधवार को एक और बड़ी खबर सामने आई। जानकारी मिली कि ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई इजराइल और अमेरिका के हमले में घायल हो गए। यह दावा ईरान के राष्ट्रपति के बेटे यूसुफ पेजेश्कियन की ओर से किया गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुस्तफा खामेनेई अब सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है। इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में यह संघर्ष और फैलता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दुबई जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांजिट हब के पास ड्रोन गिरने की घटना ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि युद्ध की आंच अब क्षेत्र के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। और ये जो युद्ध की आंच है, ये ऑलरेडी एशिया के तमाम देशों पर भी दिखने लगा है, वो चाहे एलपीजी क्राइसिस हो या फिर पेट्रोल डीजल से संबंधित समस्याएं हो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।